स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे मालगुडी डेज के लेखक आर.के. नारायण की लिखी हुई कहानी घास में छिपा सांप। एक दिन धूप से चमकती दोपहर के समय जब बंगले के सब लोग आराम कर रहे थे, एक साइकिल सवार ने उसके फाटक पर जोर जोर से घंटी बजाकर घोषणा की, एक बड़ा सा कोबरा सांप आपके यहां घुस आया है, वो मेरे पहिए के सामने से निकला। फिर फाटक के बगल से उसके रास्ते की ओर इशारा करके वहां से चला गया। परिवार के सब सदस्य, मां और उसके चारों बेटे उत्तेजित होकर फाटक के सामने इकट्ठे हो गए। बूढ़ा नौकर दास कोठरी में सो रहा था। सबने उसे हिला हिला कर जगाया और कोबरा होने की बात बताई। कहीं नहीं है कोबरा, उसने ये कहकर बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन सबने उस पर दबाव डालकर मनवाने की कोशिश की। वो यहीं कहीं है, शाम तक नहीं मिला तो तुम्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। तुम अच्छी तरह देखभाल नहीं करते, इसलिए ये सब खतरनाक चीजें घुस आती हैं। कुछ पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए। उन्होंने भी दास को घूर घूर कर देखा। सबसे आलसी नौकर है तुम्हारा, वो कहने लगे। इसे सब कुछ साफ सुथरा रखना चाहिए। मैं कई महीनों से कह रहा हूं कि घास काटने के लिए औजार ला दें, दास बोला। सबने एक स्वर में उसे उपदेश दिया कि जो है उसी से काम चलाओ और नई नई मांगों से परेशान मत करो। लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा तो लोगों ने अनुमान लगाना शुरू किया कि इसकी कीमत कितनी होगी। एक पड़ोसी ने बताया कि लड़ाई चलने के दिनों में लोहे की कोई चीज खरीदने की मुमानियत है। वो बताने लगा कि इन दिनों हर चीज की कीमत कितनी ज्यादा बढ़ गई है। घर के दूसरे बेटे ने कहा कि वो जो चाहे नियंत्रित कीमत पर खरीद सकता है। पड़ोसी ब्लैक मार्केट की निंदा करने लगा। गर्मा गर्म बहस होने लगी। काफी लोग चुपचाप खड़े रहे। तभी कॉलेज में पढ़ने वाले परिवार के लड़कों ने बीच में ही कहा, मैंने एक अमेरिकी अखबार में पढ़ा है कि हर साल सांप के काटने से 30,000 लोग मर जाते हैं। मां ने डर के मारे हथियार डाल दिए और दास को समझाया। लड़के ने अपनी खबर को विस्तार से बताया। यानी हर दिन 83 लोग मरते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर 20 मिनट में एक आदमी कोबरा के काटने से मरता है। हम जितनी देर बात कर रहे हैं उसमें एक आदमी मर चुका होगा। यह सुनकर मां चीखने को हो आई। बंगले का मैदान डरावना लगने लगा। लड़के जहां तहां से बांस लेकर आए और एक नौकर को भी पकड़ा दिया। वो उसे लेकर धीरे धीरे इधर उधर घुसा घुसा कर देखने लगा। किसी ने कहा, ये तो खाना पूर्ति कर रहा है। कई लोग धोतियां कसकर जो भी चाकू या औजार मिला उसे लेकर बगीचे में हर तरफ खोद खोद कर देखने लगे। पौधे, झाड़ियां और मैदान सबकी तलाशी ली जाने लगी। कुछ को तराशा गया, कुछ को जड़ से काट डाला गया। मकान के भीतर की दीवारें रोक टोक हट जाने के कारण तेज रोशनी से दमकने लगी। जब कुछ करने को नहीं रहा, दास ने विजयी भाव से कहा, कहां निकला कोबरा सांप? फाटक पर खड़ी एक बूढ़ी भिखारिन भीख मांग रही थी। उससे लोगों ने कहा कि जब तक सांप का काम खत्म ना हो जाए परेशान ना करे। भिखारिन सांप के बारे में सुनकर खुश हुई और बोली, आप लोग बड़े भाग्य वाले हैं। ये भगवान सुब्रमण्यम हैं जो आपके यहाँ आए हैं। सांप को मारना मत। मां ने सहमति जताई। ठीक कहती हो तुम, मैं तो अभिषेकम के बारे में भूल ही गई थी। ये याद दिलाने आए हैं। उसने बुढ़िया को पैसा दिया। वो जाते हुए कहती गई कि मैं सपेरे को भेजूंगी। कुछ देर बाद एक बूढ़ा फाटक पर आकर खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं सपेरा हूं। सब उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। वो अपने बारे में बताने लगा कि वो किस तरह सांप पकड़ता है। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, ये कहां से सीखा, करके दिखाओ। वो एक काल्पनिक सांप की तरफ बढ़ा और उसे उठाकर बोला, ऐसे पकड़ता हूं। तब उन्होंने बताया कि कोबरा किस तरफ गया है और उसे पकड़ने को कहा। इस पर वो आंख झपका कर बोला, पहले सांप मुझे दिखाओ तब मैं उसे पकड़ूंगा, इसके बिना मैं क्या पकड़ूं? जब भी फिर दिखाई दे मुझे बुला लेना, मैं पास ही रहता हूं। अपना नाम और पता देकर वो चला गया। शाम को 5 बजे सबने अपने हथियार फेंक दिए और आराम करने वरांडे में आ गए। उन्होंने बाग का हर पत्थर उठाकर देख लिया था, हर झाड़ी और घास का पत्ता खोद डाला, जिससे वहां आने वाले हर कीड़े मकोड़े का सारा सहारा छिन गया था। अब वो ये बहस करने में लगे थे कि और क्या किया जाए जो कोबरा सांप से सुरक्षा निश्चित की जा सके। तभी दास उनके सामने पानी भरा बर्तन लेकर आया जिसका मुंह पत्थर से सील बंद था। बर्तन जमीन पर रखकर वो बोला, मैंने इस बर्तन में उसे पकड़ लिया है। वो इसमें से बाहर झांक रहा था। वो मुझे देखे इससे पहले ही मैंने उसे बंद कर दिया। फिर उसने विस्तार से सारी बात बताई कि कहां वो बर्तन रखा था वगैरह। सब बर्तन से दूर हटकर खड़े हो गए और उसे ध्यान से देखने लगे। दास के चेहरे पर चमक थी। अब मुझे आलसी मत कहना कोई, वो बोला। मां ने उसे शाबाशी दी और कहा कि पता होता तो इसमें सांप देवता के लिए दूध भर देती।
दास सावधानी से बर्तन उठाकर वहां से ये कहता हुआ चला गया कि वो इसे सपेरे को दे देगा। वो आज का हीरो बन गया था। सब उसे ध्यान से बाहर जाते देख रहे थे और सोचने लगे कि इसे इसका क्या इनाम दिया जाए। दास को गए 5 मिनट बीते होंगे कि छोटा बेटा चिल्लाकर बोला, इधर देखो। मैदान के एक तरफ छेद में से कोबरा निकल रहा था। वो धीरे धीरे फाटक की तरफ बढ़ा और वरांडे में एकत्र लोगों पर अधखुली आंखों से एक नजर डाली। फाटक पर पहुंचकर वो नाली में गायब हो गया। इस दृश्य से जब लोग सचेत हुए तब किसी ने कहा, तो शायद 2 सांप हैं। कॉलेज का लड़का बुदबुदाया, मुझे चाहिए था कि खतरा मोल लेकर दास के बर्तन को लुढ़का देता और देखता कि भीतर क्या है।